हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोर बीपीएससी सक्सेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस, ठीक है, जिसमें पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में 30 क्वेश्चन करेंगे जो ओनली IMP हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कार्य हमारी कौन सी राशि है, अदृश्य राशि है। और अदृश्य राशि किसे बोलते हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं, यानी कि डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और सदृश राशि क्या होती है, जिसमें दोनों परिमाण भी हो और दिशा भी हो, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है, दूरी की, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। एम्पियर मात्रक है किसका, विद्युत धारा यानी करंट का। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में सबसे समय का मात्रक नहीं है, यानी कि समय का मात्रक नहीं है, ठीक है। क्या है, निगेटिव में क्वेश्चन है, समय का मात्रक नहीं है, तो क्या इसका आंसर होगा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और ये समय का पूछ रहा है यानी कि टाइम का, तो नहीं पूछ रहा है यानी कि प्रकाश वर्ष होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा 5 नंबर जो यूपीएससी में पूछा गया है, देखिए आप। पार्शिक किसकी इकाई है, दूरी की। पार्शिक किसकी इकाई है, दूरी की, ठीक है। अब 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। निगेटिव क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, डेसिबल किसकी इकाई है, डेसिबल से किससे मेजर किया जाता है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, जो सही है। अश्व शक्ति की इकाई है, एकदम राइट। समुद्रीय मील दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, देखिए सेल्सियस किसका है, टेम्परेचर का है यानी ताप का है, और ये ऊष्मा का पूछ रहा है, तो सीधा सा हमारा आंसर क्या होगा, डी, यानी निगेटिव पूछा गया, ठीक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, बी, ज्योति फ्लक्स का, किसका है, ज्योति फ्लक्स का। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की, ठीक है, किसकी इकाई है, दाब की। कैंडिला किसका मात्रक है, कैंडिला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ठीक है। ये सारे IMP क्वेश्चन है, मैं बेसिक से स्टार्ट किया मैंने, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका काम करेगा, ठीक है, जो हमें हर चीज़ में हेल्प करेगा, ठीक है। ऑल एग्जाम के लिए बेसिक से स्टार्ट किया मैंने ताकि सबका क्लियर हो जाए। फिजिक्स में 200 क्वेश्चन है, जिसमें 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री और बायो, ओके। बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन नंबर पे। 10 क्वेश्चन हमारा क्या है, यंग प्रतिष्ठा गुणांक का SI मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 का होगा हमारा C, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है, यानी कि भौतिक राशि हमारी, आप लोगों को पता होगा हमारी भौतिक राशि कितनी होती है, 2। कौन सी होती है, सदृश और अदृश्य। जैसे कि मैंने पहले बताया, सदृश राशि में परिमाण और दिशा दोनों वर्क करती है, ठीक है। परिमाण भी होता है और दिशा भी उसकी तय होती है। और अदृश्य में क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो 11 का आंसर हमारा क्या होगा, A, बल व दाब, ठीक है। अदृश्य राशि, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया अदृश्य राशि पे। अदृश्य राशि कौन है हमारी, इसमें से ऊर्जा, संवेग, बल, आगुण या उपयुक्त सभी। तो 12 का हमारा आंसर होगा A, ऊर्जा, ठीक है। ये हमारी अदृश्य राशि है। 30 नंबर पे, निम्नलिखित में से सदृश राशि कौन है, निम्नलिखित में से हमारी सदृश राशि कौन है। तो 13 का हमारा होगा A, वेग, ठीक है। सदृश राशि है, वेग में हमारा ये परिमाण और दिशा दोनों तय होती है, ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। 14 का हमारा क्या होगा, C, द्रव्यमान। क्या है क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, जिसका आंसर हमारा होगा द्रव्यमान, ठीक है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का
क्या होगा, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो हमारा क्या आंसर होगा, समान त्वरण होता है, यानी कि सी। मैं आपको डिफाइन करना चाहती हूँ एक्सीलरेशन पर, यानी कि त्वरण पे। त्वरण किसे बोलते हैं, त्वरण क्या है, एक त्वरण का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से बताऊंगी। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, जब कोई वस्तु है जैसे कि वो चल रही है, ठीक है, धीरे चल रही है, वो उसकी स्पीड तेज हो गई, उसके वेग में परिवर्तन हुआ, यानी कि पहले धीरे चल रही थी अब तेज हो गई, तो वेग में परिवर्तन हुआ, उसको क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, या तो आप छत पे, मैं छत पे खड़ी हूँ, छत से कोई बॉल को फेंकती हूँ, उसको तो फोर्स लगेगा ही, ग्रेविटेशनल का फोर्स लगेगा ही, लेकिन वो किस एक्सीलरेशन से नीचे गिर रही है, तो वो किसी एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण है उसमें, तभी ना वो उसका कुछ फोर्स लग रहा है। तो ये इसका राइट आंसर होगा त्वरण। बढ़ते हैं 16 नंबर पे। 16 क्या है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण होगा। तो त्वरण का हमारा क्या होता है, त्वरण मतलब त्वरण को ए से डिफाइन करते हैं, और ए हमारा क्या होता है, ए हमारा क्या होता है, ए का मतलब होता है त्वरण, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, 2 kg वाले द्रव्यमान पर, यानी कि कोई वस्तु है 2 kg की, ठीक है, उसमें 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो हमारा क्या होता है, हमारा 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, क्या इसका मान होता है, जी का मतलब ग्रेविटेशनल का क्या वो होता है हमारा 9.8, ठीक है। तो हमारा इसका 16 का आंसर क्या होगा, हमारा 16 का होगा ए, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जब हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे तो इसका आंसर यही आएगा, ठीक है, 16 का ए। बढ़ते हैं 17 नंबर पे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी या भी स्थिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये किस लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। जब कोई, जैसे कि कोई गाड़ी है या तो कोई बक्सा है, जब तक उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई बल नहीं लगाएंगे, तो उसमें वो गतिशील नहीं होगी। तो उसको किस नियम का लॉ कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को भी डिफाइन करता है, यानी कि हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो बल की परिभाषा को भी डिफाइन करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, रॉकेट के सिद्धांत। रॉकेट का सिद्धांत हमारा क्या है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट के सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 18, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किस पे दिया गया है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, जैसे कि मतलब जब 2 वस्तुएं आपस में टकराती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 बॉल है, ठीक है, जब 2 बॉल आपस में टक्कर करती हैं तो वो दोनों रुक जाती हैं, क्यों, क्योंकि वो दोनों साइड से बल लग रहा है, ठीक है, एक सीधे और एक अपोजिट। और जैसे हम लोग लेते हैं अब रॉकेट के क्वेश्चन को, रॉकेट के ऊपर जाने के सिद्धांत क्या है, जैसे रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं। अब रॉकेट है हमारा, जब वो ऊपर जाने को तैयार होता है तो उससे नीचे की साइड से कुछ गैसें निकलती हैं, यानी कि वो गैसें का नीचे की तरफ से गैस का भी फोर्स लग रहा है और रॉकेट का ऊपर जाने से फोर्स लग रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ओके, बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन नंबर पे। हमारा 19 क्वेश्चन नंबर क्या है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आकांक्षा का कारण है। 19 का क्या होगा हमारा सी, यानी कि विश्राम जड़त्व का। जो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं उसे अश्वारोही कहते हैं, और उसकी अगर उस पर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो, एक ही साथ मतलब चलना प्रारंभ कर दे तो वो किसके कारण गिरने का रहता है, विश्राम जड़त्व का। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है,
चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ये भी ला पूछ रहा है, जो एनडीए में पूछा गया। ठीक है, ये पूछ रहा है जब कोई आदमी बस में बैठा हुआ है और उसको वो ब्रेक लगती है, गाड़ी जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो वो आदमी बैठा होता है आगे की तरफ झुकता है, यानी कि उसको फोर्स लगा, पीछे से फोर्स लगा। अभी पढ़ा ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्या था कि जब कोई वस्तु में कोई फोर्स नहीं लगता तो जब कोई वस्तु में कोई फोर्स लगाते हैं तो उसको कौन सा लॉ बोलते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बल का गुणनफल है, बल का क्या गुणनफल है? 21 क्वेश्चन नंबर, बल का गुणनफल है। इसका राइट आंसर होगा बी, त्वरण, द्रव्यमान और मास, यानी कि हमारा फोर्स बराबर m इंटू ए, यानी कि F बराबर क्या होता है? मैं लिख नहीं पा रही हूँ सही से, वेट। बल का क्या होगा इसका आंसर? सॉरी, बल का क्या होगा? द्रव्यमान और त्वरण, यानी कि F इक्वल टू हमारा m, चल ही नहीं रहा सही से, क्या होगा फिर से एक बार, F इक्वल टू एम ए, क्या होगा? F इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि मास एंड एक्सीलरेशन। बल क्या है? जब कोई वस्तु है उसका कोई वजन भी तो होगा, और उसका वजन होगा, उसी को द्रव्यमान बोलते हैं, और त्वरण। ठीक है, तो बल का क्या होगा? बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। ओके, बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन नंबर पे। शरीर का वजन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 22। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो 22 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या आंसर होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन। ओके, बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन नंबर पे। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? चंद्रमा पर हमारा कितना होता है भार? 1/4, और जी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू, सॉरी, ग्रेविटेशनल है ना ये, तो इसका हम लोग निकालेंगे तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 23 का डी, यानी कि 100। ये आप लोग निकाल लेना। ओके, बढ़ते हैं 24 नंबर पे। 24 हमारा क्या है? पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है? ठीक है, न्यूटन इतना दिया हुआ है तो उसका मास निकालना है। तो 24 का हमारा क्या आंसर होगा? बी, 3 kg। ओके, 3 ग्राम, 3 किलोग्राम। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर पे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, क्या क्वेश्चन है? एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, इसका क्या आंसर होगा 25 का हमारा? सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है। क्या होता है? अल्प होता है, यानी कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे अल्प ही होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है और कम भी, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता है? पृथ्वी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन नंबर पे। 26 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है हमारा, क्या होता है? 26 का आंसर होता है हमारा सी, 9.8, यानी कि 9.8 क्या है? ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, 9.8। ओके, बढ़ते हैं आगे। जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। 27 का कैंसर होगा हमारा बी, कार्य का। ठीक है, यानी कि वर्क, कार्य का किसका गुणनफल होता है? जड़त्व आघूर्ण का और कोणीय त्वरण का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
28 क्वेश्चन नंबर, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3.3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो यानी कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा अगर टेम्परेचर इतना से इतना कर दिया जाए, यानी कि पहले 9 डिग्री सेल्सियस था, फिर उसको कम कर दिया गया, 3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, तो इसके आयतन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो 28 का हमारा होगा सी, यानी कि आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर पहले बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं तो पहले आयतन हमारा बढ़ेगा, ठीक है, और बाद में घट जाएगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर मिल रहा है तो वो आयतन ऑब्वियसली बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन नंबर पे। 29 क्या है? एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। क्या है? एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा या बाद में घटेगा? इसका क्या आंसर होगा 29 का? सी, उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ना बीकर में पानी और बर्फ़ तैर रही है ऊपर, और जब ये बर्फ़ पिघलती है तो उसमें पानी का तल क्या होगा? उतना ही रहेगा ना, क्योंकि उसमें से ही पानी में से निकल के बर्फ़ जमी है, तो उसका क्या होगा? उसके आयतन में मतलब क्या होगा? बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर का पानी उतना ही रहेगा। ओके, बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जैसे हम लोग अगर बोतल में पानी भर देते हैं और फ्रीजर में रख जाते हैं तो उसका पानी जम जाता है, तो हमारी बोतल अगर शीशे की होगी तो वो टूट जाएगी, अगर वो प्लास्टिक की होगी तो उसकी शेप भी चेंज हो सकती है, वो नीचे से जो एकदम इक्वल रहती है वो बर्फ़ जमने के बाद वो उसकी शेप में भी चेंज आ सकता है, फट भी सकती है बोतल। ये क्यों होता है? तो 30 का हमारा आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है। क्यों होता है ऐसा? पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, ओके गाइस, आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए जो बहुत ही IMP क्वेश्चन थे। फिजिक्स में 200 क्वेश्चन है जो मैं आपको 30 क्वेश्चन करा के लूसेंट जो स्पेशली साइंस की है और जो ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए है, SSC, CGL, UPSC, BPSC, आपने देखा भी होगा, हर किसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो साइंस का ऐसे मतलब बेसिक्स पूरा पढ़ लेना है कि हमारे हर एग्ज़ाम में काम करे। ओके, तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशनल मिलता है और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा भी लगता है। ओके, थैंक यू गाइस, लाइक शेयर करते रहिए। ओके।